कालिया नाग आया है और वो यमुना जी को अशुद्ध करने लगा। कालिया नाग ने यमुना जी को अशुद्ध किया। कन्हैया जी को इस बात का पता चल गया। श्याम सुंदर गए हैं और जानबूझकर यमुना जी के किनारे पर गेंद खेलने लगे। वो होती ना हूल गदा गद एक दूसरे में मारने वाली, तो एक दूसरे में मारना खेलने लगे। तो जैसे ही कन्हैया जी का नंबर आया और सबका नंबर आया तो एक दूसरे में मार रहे, पर कन्हैया जी के हाथ में जैसे ही बॉल आई, जैसे ही गेंद आई, वैसे कन्हैया जी ने श्री दामा की ओर बताकर सीधा यमुना जी में फेंक दिया। अब यमुना जी में गेंद को फेंक दी तो श्री दामा ने कहा, लाला कुछ भी हो जाए मुझे तो अपनी गेंद चाहिए। तो कहा कि लाला देख, हे श्री दामा, गेंद तो यमुना जी में चली गई, पर मेरे नंद भवन में बहुत सी गेंदें हैं, तो आते तो है मैं नंद भवन जाकर गेंद दे दूंगो। पर श्री दामा ने कही, ना लाला, मुझे दूसरी गेंद ना चाहिए, मुझे तो अपनी गेंद चाहिए और वही वाली गेंद चाहिए। तो कन्हैया जी ने कही, ठीक है, तो है तेरी गेंद चाहिए तो मैं जाऊं। और कदम के वृक्ष पर कन्हैया जी चढ़ गए। अब कन्हैया जी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं तो देखो श्री रामा बात पलटने लगा, कहने लगा, ना ना लाला, तू यमुना जी में मत कूदियो, यमुना जी को पानी बड़ो गहरो है और यहाँ में तू डूब जाएगा, और हमने सुनो है कि ये जल भी विषैला हो गया है, तो इसलिए तू वापस आ जा, मुझे कोई गेंद नहीं चाहिए। पर कन्हैया जी ने कहा, नहीं श्री दामा, अब तो तेरी गेंद में लेके ही आऊंगा, क्योंकि कन्हैया जी को तो यमुना जी शुद्ध करनी है। तो कन्हैया जी कदम के वृक्ष से यमुना जी में कूद गए, और जैसे यमुना जी में कूदे तो वहां तो कालिया नाग आराम से सो रहा था। अब सो रहा था तो कन्हैया जी ने कहा, न ये दुष्ट जागेगा न यहाँ से भगेगा। तो कन्हैया जी अपनी छोटे से चरण से उसको पूंछ में ठोकर मार रहे हैं। छोटे से चरण, पूंछ को उठाते मरोड़ने लग जाते हैं। अब जब बार बार ठोकर मारी, बार बार उस पूंछ को घुमाया, तो वो कालिया नाग था भयंकर सांस लेते हुए जाग गया। नाग पत्नियों ने कहा, तुम वापस लौट जाओ, इतने सुंदर बालक हो, और ये कालिया नाग बड़ा दुष्ट है, अभी तुम्हें मार डालेगा। तुम अब तक इस विषैले जल में जीवित कैसे रह गए, हमें तो इस बात का आश्चर्य है। कन्हैया जी ने कहा, देखो देवियों, तुम देखती रहो, कौन किसको मारता है वो तो बाद में पता चलेगा। इधर कन्हैया जी को फुसकार मारने लगा कालिया नाग। श्याम सुंदर खेलते खेलते कभी इधर से निकल जाते, कभी उधर से निकल जाते, कालिया नाग मारने का प्रयास करता रहता, और कन्हैया जी खेलते खेलते उछल के बाके माथे पर चढ़ गए। और जैसे ही माथे पर चढ़े तो कन्हैया तो टेढ़े हैं ही सही, अब टेढ़े हैं तो वो तो टेढ़े टेढ़े काम करें। तो वहां पर जाकर कालिया नाग के सिर पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे, और एक एक ठोकर से कन्हैया जी ने बस नाग की व सांप की जो मणि थी उन मणियों को तोड़ने लगे। कन्हैया जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। दे पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मतवारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन काली दे पर खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया।